हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज शेयरिंग पे। ये चार्ज शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। देखिए, चार्ज शेयरिंग को हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या होता है जब दो कंडक्टर्स, ये दोनों स्पेयर्स हैं, मान लिया पहले स्पेयर पे आपको Q1 चार्ज गिवन है, दूसरे स्पेयर पे आपको Q2 चार्ज गिवन है। पहले स्पेयर का रेडियस R1 है, यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आई थिंक ये R1 है और ये R2 है। ठीक है ना, ये R1 R2 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ओके, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। R1 R2 है और दोनों का पोटेंशियल, क्योंकि जब भी कोई कंडक्टर चार्ज कैरी करता है, कोई भी बॉडी चार्ज कैरी करती है, तो उसका अपना एक पोटेंशियल होता है। मैं पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि V1 पहले का पोटेंशियल है और V2 जो है वो दूसरे का पोटेंशियल है। क्या होता है जब हम दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज शेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब पहली बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में जाने लगता है। ओके, या हो सकता है दूसरी बॉडी से चार्ज पहली बॉडी में आ रहा हो। यहाँ भी सेम मिस्टेक की हुई है हमने, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही होता है कि चार्जेस का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है दिमाग में कि ये चार्जेस कब तक मूव करते रहेंगे, क्या ये कभी रुकेंगे, कौन सी बॉडी सबसे ज़्यादा चार्ज गेन करेगी, और क्या चार्ज कनेक्ट होने के बाद जब हम उसे सेपरेट करेंगे दोबारा से, क्या दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे। ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जिसपे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कूलम्स लॉ के साथ रिलेट करके इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बना के इस पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप, ये है बिफोर कनेक्शन, ठीक है ना, दिस इज बिफोर कनेक्शन, ये है आफ्टर कनेक्शन। तो कनेक्ट करते ही चार्जेस मूव करने लगेंगे, और ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब जब तक ये बॉडी और ये बॉडी दोनों सेम पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेती हैं, तब तक ये मूवमेंट होता रहता है। और ये मूवमेंट कब गायब होगा, कब बंद होगा, जब दोनों सेम पोटेंशियल आ जाएंगे। मान लेता हूं कि यही वो सेम पोटेंशियल है V। क्लियर है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि V1 इज इक्वल टू V2 जब तक नहीं हो जाता है, तब तक चार्ज मूव करते रहेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप चार्ज शेयरिंग को समझ पाओगे अगर आप उसे अच्छे से समझ लोगे तो। पोटेंशियल ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर, ये स्पेयर है, ठीक है ना, ये होता है के कूलम कांस्टेंट चार्ज ऑन द स्पेयर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द स्पेयर। ठीक है ना, अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बस इतना ही समझ लो कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए। क्लियर है ना, देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन क्या होगा, पहले Q1 चार्ज था, फिर दूसरे पे Q2 चार्ज था। जब आपने कनेक्ट कर दिया तो मान लिया कि इसका चार्ज बदल के Q1 डैश हो गया और इसका चार्ज बदल के Q2 डैश हो गया। मतलब क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, चार्ज इधर से उधर गए हैं तो चार्जेस के नंबर अब चेंज हो जाएंगे। तो फाइनल चार्जेस Q1 डैश और Q2 डैश हैं। ओके, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख देंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि हम ये फॉर्मूला, ये चीज हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि चार्ज कंजर्व रहता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल चार्ज दोनों बॉडीज का मिला के कितना है, एक सिस्टम का, दो बॉडीज मिलके एक सिस्टम बना रही हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है ना, ये हम एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, और दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अननोन्स हैं। क्या क्या अननोन्स हैं, Q1 डैश और Q2 डैश, दो अननोन है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। क्लियर है ना, तो दूसरी इक्वेशन हम इस वाले इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। देखिए, ये इंफॉर्मेशन क्या है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है कनेक्ट करने के बाद, तभी चार्ज का शेयर
रुकता है, अदरवाइज चार्ज शेयर होता रहता है। क्लियर ना? तो दूसरी इक्वेशन होगी कि V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है ना, पहले का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला मैं अब यूज करूंगा। तो K पहले का पोटेंशियल कनेक्शन के बाद, ये देखिए ये कनेक्शन के बाद की इक्वेशन में लिख रहा हूं, क्योंकि कनेक्शन के बाद ही ये इक्वेशन ट्रू है ना, V1 इक्वल टू V2। तो K कनेक्शन के बाद पहले पे Q1 डैश चार्ज आया है, डिवाइड बाय रेडियस है इसका R1 इज इक्वल टू K Q2 डैश और रेडियस है R2। अगर आप यहां से सॉल्व करते हैं तो K से K कैंसिल हो जाता है और आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है। वो एक्सप्रेशन क्या है, देखिए एक्सप्रेशन है कि Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2। एक तो आपको ये रेशियो मिलता है, ये रेशियो आपको बहुत कुछ बताता है। देखिए ये रेशियो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि ये बता रहा है कि जो चार्ज शेयर होता है, जो नए वाले चार्जेस आते हैं कनेक्ट करने के बाद दोनों बॉडीज पे, वो न्यू चार्जेस वो प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस के। जो न्यू चार्ज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस के। मतलब जो कंडक्टर जितना बड़ा होगा, जिस कंडक्टर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, वो उस कंडक्टर यानी उस मैं कंडक्टर में मैंने यहाँ पे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है तो मैं स्पेयर बोल देता हूँ। जो स्पेयर ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि उसके पास सरफेस ज़्यादा होगी चार्ज को कैरी करने के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा। क्लियर है ना? जब हम नंबर्स के साथ डील करेंगे तो आपको और अच्छा फील आएगा। अभी तो जैसे ये वेरिएबल्स हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको और देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। क्लियर है ना? अगर ये इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पुट करता हूँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन को, इस बॉक्स में जो रखी हुई है। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को मैं लिख सकता हूँ Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश R1 बाय R2। इस इंफॉर्मेशन को मैं ये लिख सकता हूं और ये Q1 डैश की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, Q1 डैश की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं Q2 डैश R1 बाय R2 प्लस Q2 डैश। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यदि इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे Q2 डैश कॉमन मिल जाएगा। तो Q2 डैश को मैंने कॉमन ले लिया है, तो कितना बचा, देखिए ये बचता है हमारे पास R1 प्लस R2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया डायरेक्टली, यहाँ पे 1 आता है ना, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। ओके, और अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है तो हम यहाँ से Q2 की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q2 डैश यानी सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे नया चार्ज क्या होगा कनेक्ट करने के बाद, वो होगा Q1 प्लस Q2 यानी टोटल चार्ज जो पहले था इंटू R2, क्योंकि हम Q2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी R2 आएगा। ये बस एक याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर है ना? सिमिलरली आप एक चीज और समझ सकते हैं, ठीक है ना, सिमिलरली आप एक चीज और समझ सकते हैं क्या, कि अगर ये Q2 डैश ये है तो Q1 डैश भी तो लिखा जा सकता है। कितना लिखा जाएगा, देखिए Q1 डैश लिखा जाएगा टोटल चार्ज यानी टोटल इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है। देखिए ये तो इतना बड़ा फॉर्मूला है कि आपको समझ में आने वाला है नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये आपको याद नहीं रह जाएगा एग्जाम में, इसलिए हमारे पास और भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें समझने के लिए। देखिए वो चीज़ क्या है, सपोज दैट, देखिए सपोज कि जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उनका रेडियस सेम है। सपोज R1 इज इक्वल टू R2 यानी दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है,
ठीक है ना, दोनों का शेप सेम है, साइज भी सेम है, ठीक है ना। R1 इक्वल टू R2 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ R1 की वैल्यू, तो आप Q2 डैश देखेंगे कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं R पुट करता हूँ, मतलब R1 इक्वल टू R लिख लेते हैं, मतलब एक कॉमन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए ना, दोनों की वैल्यू सेम है और कॉमन है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो अभी क्या होगा देखो, Q2 डैश की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 जो कि टोटल चार्ज है। R2 की जगह पे मैं R पुट करूंगा और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 जो कि 2R के बराबर होगा, R से R कैंसिल, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्टली सेम वे में आपको Q1 डैश की वैल्यू भी यही मिलेगी, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि हाफ हाफ यानी इनिशियल जितना चार्ज होता है, इनिशियली जितना भी चार्ज होता है दोनों ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, उनको ऐड करके उसका हाफ कर दो, उतना चार्ज दोनों पे डिवाइड हो जाता है। बस इतनी सी बात इस चार्ज शेयरिंग वाले टॉपिक में थी जो हमको समझना था। क्लियर है ना, इसको हम अलग से लिख देते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। Q1 डैश यानी नया चार्ज इज इक्वल टू Q2 डैश, दोनों की वैल्यू हाफ हाफ होती है, यानी इनिशियली जितना चार्ज था, ठीक है ना, उसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है ये, ठीक है ना। सपोज दैट, जस्ट सोच के देखो कि पहले पे Q चार्ज था और दूसरे पे कोई चार्ज ही नहीं था, तो डिवाइड होकर चार्ज कितना आएगा, Q प्लस 0/2 Q प्लस 0/2, यानी Q/2 दोनों बॉडीज पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, मान लिया एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिस पे चार्ज Q है, दूसरा सिमिलर ऑब्जेक्ट, याद रहे ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा तभी ये कंडीशन वैलिड है। ये कंडीशन कब वैलिड है, इफ R1 इज इक्वल टू R2 है, दोनों कंडक्टर का साइज जो है वो सेम है, और मान लिया कि इस पे 0 चार्ज है और आपने क्या किया, आपने इसे कनेक्ट कर दिया, तो नए चार्जेस क्या क्या होंगे, नए चार्जेस क्या क्या होंगे, नया चार्जेस इस पे आ जाएगा Q/2 और इस पे भी आ जाएगा Q/2। क्लियर ना, क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से Q प्लस 0/2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों में। बात समझ में आई, तो हाफ हाफ डिवाइड होता है, लेकिन कंडीशन याद रखना दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, मतलब दोनों की शेप सेम नहीं है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ जो आपके सामने लिखा है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, तब आपका इसके बिना काम नहीं चलेगा। याद रखिए इसमें भी एक बात कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है ना, जिसका भी रेडियस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज एक्वायर करेगा, उसके पास ज़्यादा चार्ज होगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है ना। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये मैंने इसे बॉक्स में बंद कर दिया। क्लियर, ये जो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। सपोज दैट हमारे पास और भी सिचुएशंस आ सकती हैं, जैसे ये तो सेम था, सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है Q, ठीक है ना, जिस पे चार्ज है Q, और सिमिलर ऑब्जेक्ट है Q नहीं, इसको मैं 2Q मान लेता हूँ, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है -3Q, -3Q चार्ज है। क्लियर है ना, और आपने क्या किया, आपने इसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर मैंने आपको पहले बता दिया, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। क्लियर है ना, चलिए नए चार्जेस क्या क्या होंगे, कनेक्ट करने के बाद जब आप इस बॉडी को अलग करोगे तो इस पर नए चार्ज आएंगे, तो वो नए चार्ज क्या होंगे, इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे आएगा 2Q माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या बोला, Q1 प्लस Q2/2 आएगा, लेकिन साइन के साथ, चार्ज हमेशा साइन के साथ ही ऐड हो जाते हैं, यानी 2Q माइनस 3Q/2, और इस पे कितना आ जाएगा 2Q माइनस 3Q/2। तो कितना आंसर आया ये, -Q/2 नया चार्ज जो आ रहा है आपका, देखिए -Q/2 इसमें आएगा
और माइनस क्यू बाई टू इसमें आ जाएगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं और हमारे सारे सवालों को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई ना? अगर एक Q1 है दूसरा माइनस Q2 है तो Q1 माइनस Q2 बाई टू दोनों में डिवाइड हो जाएगा, बस इतनी सी बात है और चार्ज शेयरिंग में कुछ भी नहीं है। ओके, इस पे हम लोग सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इस पे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। रैंडम क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ। अब तक हमने एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को किया है, अब हम एक रैंडम सीक्वेंस यूज़ करेंगे, रैंडम मतलब वे फॉलो करेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करो, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वहीं पे पोस्ट होती है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करो और शेयर करो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।